बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इकरारुल हसन साहब सहाफ़त के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। वो जाने जाते हैं अपने शो सरेआम की वजह से। सरेआम में जिस तरह ने उन्होंने एक मुनफरिद किस्म की जो है सहाफ़त को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान की डिजिटल मीडिया पर, और वो हमेशा ही अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से जो है वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बाहर ममालिक में भी उनको जो है उनको जाना पहचाना जाता है। इकरारुल हसन ने जनाब हमेशा से मुख्तलिफ और जैली पीरों को एक्सपोज करने में, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन में जो है उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बहुत सारे जो है लोगों के मसाइल जो कि लोग अपने इंतज़ामिया से कम और इकरारुल हसन की जो एक सरेआम की टीम थी उस पर ज़्यादा भरोसे करने को तरजीह देते थे। हमने अपनी मतलब कि एक लंबे अरसे में ये चीज़ें देखी हैं इकरारुल हसन के मुतालिक। तो अभी कुछ अर्सा से जो है इकरारुल हसन साहब जो है वो उन्होंने जो हक खतीब हैं कलर सईदा के एक पीर हैं, खुद को जो है वो एक वलीउल्लाह के कहलवाते हैं। तो उनके मुतालिक जनाब उनके बारे में इकरारुल हसन ने जनाब उनको एक एक्सपोज किया है। उनको इकरारुल हसन का दावा है कि वो एक मतलब कि जाली पीर है और उन्हीं लोगों में से उनका जो है वो शुमार होता है। वो जब भी मतलब कि ये सारा कुछ कर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो बस जो आम तौर पर पैसे इकट्ठे करने का या वो एक लंगर और न्याज का एक वो जो बहाना होता है वो सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ ड्रामा रचाया है। इस मतलब के एक पाकीज़ा और एक मुकद्दम एक रुतबे को उन्होंने जो है वो कैश करवा रहे हैं एक जाली तरीके से। और उनकी जो करामात है सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल थी। उसके मुतालिक भी जो है इकरारुल हसन भाई ने उनको एक्सपोज किया है। अब वो जो उनकी करामात थी कि जी मुंह से कील निकालना या वो आंखों के अंदर से जंजीर निकालना, चेन निकालना, तो ये इकरारुल हसन ने खुद भी कर दिया। और उनके वो लंबे लंबे बाल, उन्होंने उसकी एक मिमिक्री भी की और उन्होंने कहा कि जी इस तरह तो मैं भी मुझे भी आप लोग माने फिर ये करामात तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने वन ऑन वन एक उनसे बहस मुबाहिसा भी हुआ वहां पर जाकर। लेकिन इकरारुल हसन वहां पर भी गए, अपनी जान को हथेली पर रख कर गए, क्योंकि वहां पर आपको पता है उनके सारे मुरीदीन मुरीदीन होते हैं वहां पर। वहां पर माहौल कुछ इस तरह का बन सकता था कि इकरार भाई की जान को खतरा भी हो सकता था। तो लेकिन फिर भी वो उन्होंने ये कदम उठाया और वो वहां पर गए। लेकिन वहां पर से वापसी पर इकरार भाई का ये दावा था कि उन्होंने ही हैज एक्सपोज हक खतीब। तो उन्होंने जी हक खतीब को एक्सपोज कर दिया है। और ये वाकई कोई एक हेल्दी डिस्कशन भी वहां पर नहीं हुई थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। उस तरह की डिस्कशन वहां पर नहीं हुई। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनके जो मुरीद थे उनका अपना एक शोर शराबा था। और कुछ सवाल जो आप इकरार भाई ने ऐसे किए जिसके कोई उनको जो है ना कोई रीजनेबल आंसर नहीं मिल सके हक खतीब की जानिब से। होना तो यही चाहिए था कि उनको एक सेपरेटली बिठाकर वहां पर उनकी डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद जनाब इकरार भाई ने अब सोचा कि वहां पर वो एक पूरा मन एहतजाज करेंगे, वो वहां पर जाएंगे कलर सईदा पे दरबार के बाहर एहतजाज करेंगे कि ये सब कुछ ड्रामा है, डोंग है, ये सब झूठ है, इस तरह का ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो वही सब हुआ। इकरार भाई ने जनाब वहां पर गए, वहां पर उन्होंने वहां पर एक रास्ते में कलर सईदा की तरफ जाते हुए रवात के मौका पर जनाब बहुत सारे लोग थे उनके साथ। और कलर से डिप्टी कमिश्नर जो रावलपिंडी है उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि जी इकरार को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। तो इकरार भाई का ये भी एक दावा है कि ये सारे लोग ये जो है खतीब को बचाने की उसमें लगे हुए हैं। उसके मुतालिक मैं आपको इकरार भाई का भी एक क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि जी पूरी की पूरी मशीनरी और जो पुलिस की बारी नफरी वहां पर मौजूद थी इकरार भाई को रोकने में, और एक बारी गिरफ्तारियां भी सामने आने का खदशा था। आप देखते हैं कि क्या होता है अभी। जो है वो वहां पर कलर सईदा में गए और कलर सईदा के ही लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने जो है हक खतीब को झूठा और काजिब कहा कि ये तो मतलब के सब ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाकी अब इकरार भाई ने वहां पर कलर सईदा के बाजार में एक पूरा मन एहतजाज भी किया। और पूरा मन एहतजाज करना हर जो है दुनिया के हर इंसान का ही हक है, और पाकिस्तान में भी हक लोगों को देना चाहिए और दिया जाना चाहिए। तो ये इकरार भाई की आप
ویڈیو دیکھیں اور آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا اقرار الحسن ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا آپ کے نظر میں جو ہے وہ حق خطیب ایک سچا اور اچھا بندہ ہے، یا اس کی جو کلامات ہیں وہ واقعی جینون ہیں، یا وہ واقعی لوگوں کو شفا دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. میں سید اقرار الحسن روات کی سرزمین پہ آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گا، کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گا، کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گا، انشاءاللہ العزیز. یہ میری، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے اس میں میری کوئی انا شامل نہیں ہے. آپ سب کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے ہم نے ثبوت رکھے. ہم نے یہ دکھایا کہ یہ آدمی کیلیں نکال کے منہ سے چینے برآمد کر کے کس طرح سے دین اسلام کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. ہم نے یہ دکھایا کس طرح اس کے آستانوں پر آنے والے لوگوں سے زبردستی کر کے انہیں ڈرا دھمکا کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، لنگر جیسی اور نذرانے جیسی محترم چیزوں کے نام پہ. میری آپ سب سے درخواست ہے، ہم کلر سیدہ جا رہے ہیں. کلر سیدہ کے اور خطہ پوٹوہار کے خشوع عوام وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھی اقرار بھائی کی ایک وہ بیان تھا ان کا، بڑا دبنگ قسم کا انہوں نے بیان کیا اپنے اس احتجاج کے دوران. انہوں نے کہا کہ یہ میری ذات کے متعلق نہیں ہے، یہ میں نے اپنی ذات یا اپنی انا کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایسا کیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں ضرور آپ نے بتانا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ملیں گے آپ سے ایک اور ولاگ کے ساتھ. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.